ब्रिटेन का एक अत्याधुनिक F-35 फाइटर जेट 14 जून से तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर खड़ा है। तकनीकी खराबी को ब्रिटेन के इंजीनियर अब तक ठीक नहीं कर पाए हैं। सवाल अब ये उठ रहा है कि तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट ब्रिटिश नेवी से इस पर पार्किंग चार्ज वसूलने जा रहा है। क्या ये फैसला सही है? नमस्कार, मैं हूँ विवेक शर्मा। पंजाब केसरी नवोदय टाइम देख रहे हैं आप। आज हम खास रिपोर्ट में जिक्र इसी खबर का करेंगे कि इसके पीछे के तथ्य क्या है। नंबर 1, ब्रिटिश नेवी ने भारत को F-35 फाइटर जेट को हाथ तक नहीं लगाने दिया। नंबर 2, फाइटर जेट तिरुवनंत एयरपोर्ट पर बहुत बड़ा सेक्शन घेर कर बैठा है। अब 26,261 रुपए पर डे लगेगा पार्किंग चार्ज। नंबर 3, F-35 फाइटर जेट को हैंगर में शिफ्ट करने पर नहीं मान रहा ब्रिटेन। ब्रिटिश नेवी को डर कोई सीक्रेट टेक्नोलॉजी को ना जान ले। तिरुवनंत एयरपोर्ट पर अथॉरिटी का मानना है कि हम अच्छे गेस्चर के लिए 2 से 5 दिन तक माफ कर सकते हैं, मगर आज इसको वहां पर खड़े 14 दिन हैं। सिक्योरिटी जवान को भी यहां पर दिन रात तैनात करके रखा गया है। CISF के जवान 24 घंटे विमान की सुरक्षा में तैनात हैं। इसलिए अब पार्किंग पर चार्ज वसूलने का फैसला किया गया है। केरल के तिरुवनंत एयरपोर्ट पर ब्रिटिश नेवी का सबसे आधुनिक स्टीलथ फाइटर जेट F-35 पिछले 14 दिनों से उड़ान नहीं भर पाया। विमान में आई तकनीकी खराबी को ब्रिटेन के इंजीनियर ठीक नहीं कर पा रहे हैं। इसी बीच खबर है कि ब्रिटेन के 14 इंजीनियरों की टीम पहुंच रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के नियम। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरपोर्ट अथॉरिटी हर दिन करीब 26,000 रुपए पार्किंग चार्ज वसूल रही है। अब तक 12 दिनों का किराया करीब 3,15,132 रुपए वसूला है। आमतौर पर एयरपोर्ट ऑपरेटर एयरक्राफ्ट के वजन के आधार पर पार्किंग शुल्क वसूलते हैं, लेकिन ये फाइटर जेट है और वजन कम है, इसलिए शुल्क थोड़ा अलग रखा गया है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पार्किंग शुल्क कैसे वसूला जाएगा और इसका भुगतान कौन करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि फिलहाल यह रकम भारत सरकार दे रही है, बाद में ब्रिटिश सरकार से वसूला जाएगा। इंजीनियर्स की एक टीम त्रिवेंद्रम पहुंची। अमेरिका के और ब्रिटेन के इंजीनियर्स की एक टीम त्रिवेंद्रम पहुंची है और विमान की खराबी को दूर करेगी। अगर टीम विमान को सुधारने में सफल नहीं हो पाई तो किसी भारी मालवाहक विमान के जरिए इसे वापस ले जाने का प्रबंध किया जाएगा। भारतीय प्राधिकरणों का सहयोग के लिए धन्यवाद। ब्रिटेन के उच्चायुक्त के प्रवक्ता ने अपने एक बयान में कहा, हम तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़े F-35B फाइटर जेट को जल्द से जल्द सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। हम भारतीय प्राधिकरणों के सहयोग के लिए उनका धन्यवाद देते हैं। केरल में बारिश का दौर जारी है। विमान खुले में खड़ा है। ब्रिटिश नेवी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए एयर इंडिया के ऑफर को ठुकरा दिया। एयर इंडिया ने अपना हैंगर ऑफर करने की सलाह दी थी। सूत्रों का कहना है कि ऑफर को ठुकराने के पीछे एक वजह है। ब्रिटिश नेवी को डर है कि हैंगर के दौरान कोई अनधिकृत व्यक्ति F-32B के सीक्रेट टेक्नोलॉजी को ना जान ले। F-32B दुनिया के सबसे महंगे विमानों में से एक है। पार्किंग चार्ज फीस नियम। हम अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट अडानी ग्रुप के अंडर आता है और अडानी ग्रुप ब्रिटिश नेवी के F-35 फाइटर जेट के लिए मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से पार्किंग चार्ज कर रहा है। किसी भी एयरक्राफ्ट की पार्किंग चार्ज फीस उसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के अनुसार ली जाती है। छोटे एयरक्राफ्ट की पार्किंग चार्जेस फीस पर डे 5,000 से शुरू होती है और बड़े एयरक्राफ्ट की पार्किंग चार्जेस फीस पर डे 50,000 रुपए तक होती है। हालांकि सोशल मीडिया पर यह बहस छिड़ गई है कि क्या ब्रिटिश नेवी से पार्किंग फीस चार्ज करनी चाहिए या नहीं, लेकिन असल बात यह है कि ब्रिटिश नेवी इसे हैंगर में शिफ्ट करने पर नहीं मानी, नहीं तो ये मुद्दा ही खड़ा नहीं होता। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।